Hello children, welcome to our YouTube channel Smart Excellence Coaching। आज आप ट्रांसलेशन में पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जिसकी पहचान है हिंदी में वाक्य में चुका था, चुके थे, चुकी थी, हुआ था, हुए थे आदि शब्द आते हैं। यानी कि पास्ट टेंस में बीती हुई बातें होती हैं जिससे ज़्यादा समय नहीं होता है, काम हुए तो यानी ज़्यादा ही पास्ट टेंस में भूतकाल में ज़्यादा समय नहीं बीतता होता कार्य के लिए, उसे वो पहचान हमारी ये बनती है। जैसे मरीज मर चुका था, ये मैं जा चुका था, मैं घर जा चुका था, ऐसी पहचान होती है। या मैं चला गया था, ये कहते हैं। या मैं घर चला गया था, मैं घर चला गया था, इस प्रकार की पहचान होती है हमारे पास्ट परफेक्ट की। तो इन इंग्लिश में हम कैसे बनाते हैं, इसका हमारा जो पास है इसकी हेल्पिंग वर्ब है हमारी। जैसे हमने पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ी थी, प्रेजेंट परफेक्ट में हम लगाते थे हैज, हैव, थर्ड फॉर्म, तो इसमें हम लगाते हैं हैड, थर्ड फॉर्म, हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ। इसमें सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर और प्लूरल सोचने की जरूरत नहीं है, प्रत्येक सब के साथ में हम हैड और थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट लगाते हैं यहाँ और सब्जेक्ट जोड़ते हैं यहाँ पे, ऐसा है। ये हमारा सिंपल सेंस है पास्ट परफेक्ट का। लेकिन ये इतने सिंपल नहीं होते, इन्हें हम ज्यादातर हम क्या करते हैं, अभी जैसे मैंने बनाया था एक सेंटेंस ऐसा बना देते हैं कि मैं घर जा चुका था, मैं घर जा चुका था। अब मैं घर जा चुका था, जब इसे कैसे बनाएंगे, इसमें सब्जेक्ट है आई, हैड चुका था के लिए पास्ट परफेक्ट का सेंस है, इसलिए हैड थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, HAD हैड। थर्ड फॉर्म जाने की, जा चुका था, गोन टू, घर के लिए गो टू हाउस, ऐसे यूज करेंगे। ये प्रकार के मतलब इस प्रकार का छोटा हो गया सेंटेंस हमारा। अब क्या करते हैं, सेंटेंस इसमें हमारे होते हैं डबल। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसके डबल सेंटेंस है वो होते हैं जैसे डॉक्टर के आने से पहले, जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ये इस प्रकार का सेंटेंस है। और इसमें ही देखना होता है, इसमें डबल सेंटेंस है, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। हमें ये मतलब नहीं है कि इसमें कौन सा सबऑर्डिनेट है और कौन सा हमारा प्रिंसिपल सेंटेंस है, प्रिंसिपल क्लॉज है, इसे देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें पहले आ रहा है। ये देखो, तो इसमें जब हम इंग्लिश में बनाते हैं तो ये पार्ट जो बाद में, पहले इस बिफोर वाले से, पूर्व वाले शब्द से जो बाद में पार्ट बना है उसे इंग्लिश में पहले बनाएंगे और इस पार्ट को हम इंग्लिश में बाद में बनाएंगे। इसे बीच में रखेंगे, बिफोर, BEFORE, बिफोर। अब इधर जो पार्ट बन बिफोर वाले सेंटेंस में जब हम ये पार्ट बनाते हैं, इसे पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट में, PERFECT, परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस। और इधर जो बनाते हैं बिफोर बीच में होता है, तो हम राइट साइड में जो पार्ट बनाते हैं उसे बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, INDEFINITE, इंडेफिनिट टेंस में। अब जैसे जैसे हम करें मरीज मर चुका था, इसे बनाएंगे तो इसे बनाएंगे हम द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट PATIENT, पेशेंट हैड डाइड, हैड लग, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हैड लगाते हैं और थर्ड फॉर्म लगाते हैं डाई की, DIED, डाइड, हैड डाइड। बिफोर ही बीच में आएगा, BEFORE, बिफोर। इसके बाद जो पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे तो बनाएंगे डॉक्टर के आने से पहले, इसका सब्जेक्ट द डॉक्टर है
द डॉक्टर, DOCTOR, द डॉक्टर। थर्ड फॉर्म लगेगी इसकी, वर्ब है आना, कम, COM। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे केम, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे केम। ये बन गया सेंटेंस इसका। तो ये क्या है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इसमें इस प्रकार के डबल सेंटेंस आते हैं, वे इसी प्रकार से बनाए जाते हैं, और कुछ अन्य बातें आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि इसमें वर्क कौन सा पहले हुआ या कौन सा बाद में हुआ। ये नियम आप करोगे तो इससे बढ़िया बेहतर कोई और आपको नहीं बताएगा इस तरह से। तो हम कह रहे हैं इसमें पहले आया था, इसके अफर्मेटिव दूसरा टाइप का जो होता है, यहाँ पे अगर हम बाद में भी होता है, यहाँ पे ना बाद में भी होता है कभी कभी सेंटेंस में। देखो इधर ले लेते हैं, इसी प्रकार का, डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर चुका था। अब आप देख रहे हैं कि इसमें तो सेंटेंस इसमें पहले था और इसमें आ गया बाद। ये सेंटेंस अब क्या करेंगे, जब इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो बनाएंगे यही पार्ट, यही काम इसमें भी करेंगे, कैची क्रॉस बनाएंगे कि इसे इंग्लिश में ऐसे बनाएंगे इधर, और इस पार्ट को बनाएंगे इधर, और बीच में आफ्टर लगाएंगे, आफ्टर, AF, इस प्रकार आफ्टर लगाएंगे। तो जब हम बनाएंगे बाद वाले सेंटेंस को, आफ्टर वाले सेंटेंस को बनाएंगे, तो फर्स्ट पार्ट जो बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट, INDEFINITE, इंडेफिनिट। और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और इधर जो बनाएंगे उसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट, PERFECT, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाइए। इंग्लिश में से ट्रांसलेट कीजिए तो आ जाएगा, मरीज मर चुका था, भले ही वहां पे मरीज मर चुका था, लेकिन यहाँ पे जब हम पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे तो पेशेंट, PATIENT, पेशेंट, सेकंड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, मरीज मर चुका था तो बनाएंगे सेकंड फॉर्म में डाइड, DIED, डाइड। आफ्टर बीच में कंजक्शन है, AFTER, आफ्टर। अब ये पार्ट बनाएंगे डॉक्टर के आने के बाद, तो इसमें द डॉक्टर लगेगा सब्जेक्ट, द डॉक्टर, हेड लगाएंगे, HAD, हेड, और थर्ड फॉर्म लगा देंगे कम, COME, कम, केम, कम, इसकी तीसरी थर्ड फॉर्म कम ही है। तो आप देख रहे हैं, देखो जिसमें सेंटेंस में पहले आ रखा है उसमें हम पहला पार्ट बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जिसके बीच में बाद आया है उसमें पहला पार्ट बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। बाकी सेम ऐसे ही है। और जब इधर पहले पास्ट परफेक्ट में बना रहे तो दूसरा पार्ट बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, और जब इसमें पास्ट इंडेफिनिट में पहला पार्ट बना रहे तो बाद वाला पार्ट बनेगा पास्ट परफेक्ट में। इस तरह से हम ये पार्ट बनाते हैं। अब नेगेटिव भी अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो नेगेटिव भी हम पहला पार्ट ही बनाते हैं, इसे ही नेगेटिव बनाएंगे नेगेटिव में, और अगर बाद वाला सेंटेंस है तो नेगेटिव इसे ही बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट वाले को। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसे नेगेटिव बना देता हूँ सेंटेंस को, तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, इसको बना दूं मैं नेगेटिव, तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था या नहीं मर चुका था। ये मैं ऐसे ही नेगेटिव बना रहा हूं, नहीं मर चुका था। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट पार्ट है पास्ट परफेक्ट में है, तो पास्ट परफेक्ट की हेड फॉर्म यानी कि हेड नोट इसी में लगाएंगे, इसी को नेगेटिव बनाते हैं हम। क्या बना देंगे, HAD, हेड नोट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ऐसे। अब यहाँ पे आइए, अगर मैं इसे बनाता हूँ डॉक्टर के आने के बाद मरीज नहीं मरा था, मरीज नहीं मर चुका था, तो हम ये कहते हैं, इसमें पास्ट इंडेफिनिट में पहला पार्ट बना है, तो पास्ट इंडेफिनिट का पहले पार्ट को हम जब नेगेटिव बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट को, तो क्या लगाते हैं, आपको पता है कि डिड नोट लगाते हैं, डिड नोट, और इसके साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड नोट के साथ में क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म डाई, डिड नॉट डाई, DIE, डाई। इस प्रकार से
सेंटेंस बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा डाई, द पेशेंट डिड नॉट डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। ये सेंटेंस हो गया इस तरह से नेगेटिव। कहने का मतलब यह है, हमने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा दिए हैं। इसके बाद आता है नंबर आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। ये इसका रूल है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड, और इसमें जो परफेक्ट टेंस होता है उनमें थर्ड फॉर्म लगती है। और यहाँ पढ़ाते हैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं। एक तो वे सेंटेंस होते हैं जिनमें क्या शुरू में आता है, पहले क्या आता है, क्या शुरू से, मतलब क्या से स्टार्ट होते हैं वो सेंटेंस। जैसे क्या, मैं ये बना देता हूं कि क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुका था। अगर मैं नेगेटिव नहीं बनाता इसे तो कोई बात नहीं, पहले बिना ऐसे बना लेते हैं। क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था, तो जिसमें क्या से स्टार्ट होते हैं, क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस, तो उनमें हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देते हैं उस टेंस की। तो जब अब यहाँ से हम क्या पढ़ा रहे हैं, अब जो पहले वाले सेंटेंस उसमें ये वाला पार्ट हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड है। तो नियम के अनुसार जिसमें क्या से स्टार्ट होते हैं तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे। तो इसको अब इंग्लिश में बनाएंगे, तो अब हमारे यहाँ से हैड हटेगा और हम क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे हैड, HAD हैड। हैड पहले प्रारंभ में आ जाएगा, शुरू में एकदम से। तो हैड द पेशेंट डाइड, क्या पेशेंट मर चुका था बिफोर द डॉक्टर केम। और यहाँ पे पास्ट टेंस, तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये बन गया है क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। क्योंकि जैसे पढ़ाया गया पहले वाले सेंटेंस को, जो पार्ट बाद का है, बाद के हिस्सा है, उसे हम इंग्लिश में बनाते हुए पहले बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। और जो पहले से पहला हिस्सा है, पहला सबऑर्डिनेट मतलब हमारी क्लोज है, इसे हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में बिफोर के बाद में, बिफोर शब्द से बाद में। तो इस तरह से अब ये बात, अब इसी तरह हमने ये बताया था आपको बाद वाला, इसमें भी क्या हो सकता है, क्या डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर चुका था, क्या डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर चुका था। तो इसे भी हम क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे। रूल हमारा जो है, हमारा रूल ये कहता है कि बाद जो आ रखा है इसमें आफ्टर, ये बीच में ही रहेगा, और इसके बाद वाला जो सेंटेंस उसे हम पहले बनाएंगे। आफ्टर वाले सेंटेंस में पहले जो हिस्सा बनाया जाता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म वगैरह की जरूरत पड़ती है। सेकंड फॉर्म की डिड की, फर्स्ट डिड के साथ आएगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगा, लेकिन यहाँ पे डिड का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे डिड, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो अब जब हम ये पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट की डिड पहले लगानी पड़ेगी। मरीज मर चुका था के लिए तो डिड द पेशेंट, PATIENT पेशेंट, डिड द पेशेंट डाई, DIE डाई। डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, COME कम, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि ये क्या सबसे शुरू में लगा है, क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इस तरह से हम क्या करते हैं, जो क्या से स्टार्ट होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के अनुसार बदलती है। बिफोर में, जिनमें बिफोर आता है उनमें सबसे पहले हैड आएगा, और जिनमें आफ्टर आता है बीच में, यानी कि हिंदी में बाद में आता है, तो उसमें पहले डिड आएगा क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन डबल इंट्रोगेटिव, ये तो था ऐसे वाले सेंटेंस जिनमें क्या से स्टार्ट होते हैं, और अब आता है आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड होता है तो वो लगाते हैं। बी टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनके बीच में
बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, तब हम इसका यूज करते हैं। इसे कहते हैं हम डबल इंट्रोगेटिव। ये प्रश्नवाचक शब्द का मतलब जैसे कहाँ, क्यों, कैसे, कब आदि ऐसे शब्द बीच में आ जाते हैं तो उनकी इंग्लिश बनाते हुए हम पहले लगाते हैं। तो क्या करते हैं, उसका नेम ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड तो हम सबसे पहले लगा ही देंगे, क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद में टेंस की हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट से बाद में नोट वगैरह हो तो ठीक है, नहीं तो इनमें सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट रहेगा। और क्योंकि सेंटेंस में हमारा क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये मतलब ये क्या है कि ये सेंटेंस सारे डबल टाइप के होते हैं, यानी कि बिफोर और आफ्टर से जुड़े होते हैं दो सेंटेंस। तो हम इसे ऐसे करेंगे, जैसे मेरे आने से पहले आप कहाँ चले गए थे, कहाँ जा चुके थे। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कहाँ जा चुके थे। क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन है जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है कहाँ। ये क्वेश्चन वर्ड है हमारा कहाँ, इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लगाते हैं नियम के अनुसार। अब ऐसा सेंटेंस है जिसमें बिफोर वाला सेंटेंस, मतलब हिंदी में पहले आ रहा है या पूर्व आ रहा है, तो ऐसे सेंटेंस के दो हिस्से कर लेते हैं हम, एक उससे बाद का और एक इससे पहले का। दो सेंटेंस है तो बिफोर बीच में आएगा, बिफोर बीच में, इससे पहले का जो हिस्सा हम बनाते हैं, बिफोर से पहले का हिस्सा बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। तो आप कहाँ जा चुके थे, इसको पास्ट परफेक्ट में बनाए तो वेयर, WHERE, वेयर हैड यू, सब्जेक्ट लगाया यू, उसके बाद में गोन, वेयर हैड यू गोन, बिफोर, बीच में बिफोर आएगा, बिफोर की इंग्लिश बिफोर। इसके बाद ये पहला हिस्सा मेरे आने से पहले, यानी कि आई इसका सब्जेक्ट है, आई केम, CAME, पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, केम, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, अन्यथा और कोई वर्ड हो तो वे लगा देते हैं, बन गया वेयर हैड यू गोन बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले आप कहाँ चले गए थे। अब मैं अगर ऐसा ही एक सेंटेंस ऐसा लिखता हूं जिसमें बिफोर ना होकर के आफ्टर है, यानी कि बाद है, तो एक ऐसा और सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे दूध पीने के बाद मेहमान क्यों सो गए थे, क्यों सो गए थे या सो चुके थे। इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं पास्ट परफेक्ट में। अब इसमें क्या देख रहे हैं आप, इसमें भी बाद आ रहा है, जैसे इसमें बिफोर आ रहा था, पहले आ रहा था, बीच में दो सेंटेंस होते हैं, एक पार्ट इससे बाद का और एक पार्ट इससे पहले का। तो हम क्या करते हैं, जो बाद वाले सेंटेंस उसमें पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं वही क्रॉसिंग करके, यानी कि इसे पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे तो क्यों पहले लगाएं, क्यों, YW इसका क्वेश्चन वर्ड है, वाई, क्योंकि बाद वाले में पहला सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट बनते हो तो वाई डिड आएगी। उसके बाद इसका सब्जेक्ट आएगा द गेस्ट, GUESTS, गेस्ट्स, प्लूरल सब्जेक्ट है। इसके बाद वर्ब की तरफ, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है तो चले गए थे, यानी कि गो, सो जाना, तो सोने के लिए हम क्या लगाएंगे, सोने की तो स्लीप, SLEEP, स्लीप लगाएंगे। तो वाई डिड द गेस्ट स्लीप, क्यों सो गए थे मेहमान, आएगा बाद, आफ्टर बीच में कंजक्शन है, AFTER, आफ्टर, दूध पीने के बाद, इसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो यहाँ भी मेहमान ही थे तो यहाँ भी दे लगाएंगे या द गेस्ट लिखेंगे, दे, आफ्टर दे हैड, HED, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट बना रहे हैं, हैड ड्रंक, DRUNK, ड्रंक द मिल्क, MILK, मिल्क, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, और कोई शब्द नहीं तो सेंटेंस कंप्लीट। इस तरह से हमने आज ये पढ़ा है आपको पास्ट परफेक्ट टेंस।
और आप और भी एग्जाम्पल ऐसे कर सकते हैं। चलो एक आधा और अगर एग्जाम्पल और देख लें तो अच्छी बात है, आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, पास्ट परफेक्ट में डबल इंटरोगेटिव का ही ले लेते हैं। जैसे अध्यापक के पढ़ाने के बाद अध्यापक के पढ़ाने के बाद विद्यार्थी बाहर कब गए थे, कब जा चुके थे। इस प्रकार के सेंटेंस ले लेते हैं। ये भी क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है तो सेंटेंस को हम कैसे करेंगे। देखो इसमें पढ़ाने के बाद आया, पढ़ाने के बाद, यानी कि इसमें सेंटेंस में कंजक्शन बाद है। तो इससे बाद का जो विद्यार्थी बाहर कब चले गए थे या कब जा चुके थे, इसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। सबसे पहले कब की इंग्लिश लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, कब, व्हेन, WHEN, व्हेन, व्हेन डिड बाद वाले सेंटेंस में जिसमें बाद आ रखा है उसमें पास्ट इंडेफिनिट में पहले बनाएंगे। तो व्हेन डिड द स्टूडेंट्स, व्हेन डिड द स्टूडेंट्स, STUDENTS, स्टूडेंट्स गो सॉरी फर्स्ट फॉर्म में आएगी गो, डिड के बारे में सेंटेंस में। वेयर डिड द स्टूडेंट्स गो, आफ्टर, AFTER, आफ्टर। फिर ये सेंटेंस आएगा अध्यापक के पढ़ाने के बाद, द टीचर, TEACHER, द टीचर हैड वाला फॉर्म बनेगी, पास्ट परफेक्ट वाला बाद में, हैड थर्ड फॉर्म, टॉट, TAUGHT, टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अध्यापक के पढ़ाने के बाद, ये हो गया द टीचर हैड टॉट। अध्यापक के पढ़ाने के बाद विद्यार्थी कहाँ चले गए थे। इस प्रकार से हम और भी सेंटेंस, ये क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप अलग से और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद आई वीडियो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लाभ उठाइए। थैंक यू।